नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने अवमंदित सरल आवर्ती दोलक के अवकल समीकरण और उसके हल का अध्ययन किया था और ये देखा था कि किस प्रकार अवमंदित सरल आवर्ती दोलक का जो हल है वो तीन स्थितियों, जिनमें कि आर या जो अवमंदन है वो जो ओमेगा नॉट है उसकी तुलना में कम होता है, या आर का मान ओमेगा नॉट के लगभग बराबर होता है, या आर जो अवमंदन है उसका मान ओमेगा नॉट की तुलना में अधिक होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने ये भी देखा था कि जो प्रथम स्थिति जिसमें कि आर का मान ओमेगा नॉट की तुलना में कम होता है, जिसको कि हमने न्यून अवमंदन स्थिति या अंडर डैम्प्ड केस माना था, उसी स्थिति में जो अवमंदित सरल आवर्ती दोलक है वो दोलन गति करता है। और अन्य जो दो स्थितियां जिनको कि हमने क्रांतिक अवमंदन और अति अवमंदन की स्थितियां माना था, जिनमें कि आर का मान क्रमशः ओमेगा नॉट की तुलना में लगभग बराबर एवं अधिक होता है, में जो अवमंदित सरल आवर्ती दोलक है वो दोलन गति नहीं करता और उसकी जो गति है वो डेडबिट या अपीरियोडिक यानी रुद्धोल या अदोलनी गति होती है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम, चूँकि जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, जो अवमंदित सरल आवर्ती दोलक है वो सिर्फ न्यून अवमंदन की स्थिति में दोलन करता है, इसलिए इस स्थिति में इस दोलक की जो ऊर्जा, शक्ति क्षय और विशेषता गुणांक हैं उनका क्या मान होगा, इसका अध्ययन करेंगे। तो इसका अध्ययन करने के लिए जो न्यून अवमंदन की स्थिति है उसमें अवमंदित सरल आवर्ती दोलक का जो हल है या जो विस्थापन का समीकरण है वो होता है x = x नॉट e की पावर माइनस RT साइन ओमेगा टी प्लस साई, जहाँ ओमेगा ये वास्तविक धनात्मक राशि है और इसका मान होता है √ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं इस अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की गतिज ऊर्जा का। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इस अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की जो गतिज ऊर्जा है उसको ज्ञात करने के लिए ये जो अवमंदित सरल आवर्ती दोलक का जो विस्थापन समीकरण है या जो हल है x = x नॉट e की पावर माइनस RT साइन ओमेगा टी प्लस साई, इसको समय के सापेक्ष हम अवकलित करते हैं, जिससे हमें इस अवमंदित सरल आवर्ती दोलक का वेग प्राप्त होगा। और वेग प्राप्त होने पर इस दोलक की जो ऊर्जा है वो ½ mv² के बराबर करके हम इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए समीकरण 1 या जो अवमंदित सरल आवर्ती दोलक का जो विस्थापन समीकरण है उसको समय के सापेक्ष, समय t के सापेक्ष अवकलित करके हम दोलक का वेग प्राप्त करते हैं। इसलिए dx/dt इसका मान होगा x नॉट e की पावर माइनस RT इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस साई माइनस R साइन ओमेगा टी प्लस साई। यहाँ जो हल है इसमें दो पद हैं, e की पावर माइनस RT और साइन ओमेगा टी प्लस साई, दोनों ही t के फंक्शन हैं। इसलिए एक बार e की पावर माइनस RT को स्थिर रखते हुए साइन ओमेगा टी प्लस साई का समय के सापेक्ष अवकलन प्राप्त करना होगा, जिसका मान हमें प्राप्त होगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस साई। और फिर
साइन ओमेगा टी प्लस साई को स्थिर रखते हुए ई की पावर माइनस आर टी जो पद है उसका समय के सापेक्ष अवकलन करना होगा, जिसका मान हमें प्राप्त होगा माइनस आर ई की पावर माइनस आर टी, और इस प्रकार हमें जो वेग डी एक्स अपॉन डी टी है वो प्राप्त होगा एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस साई माइनस आर साइन ओमेगा टी प्लस साई। इसलिए अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की जो गतिज ऊर्जा है k, इसका मान होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और v का मान डी एक्स अपॉन डी टी है, इसलिए k इक्वल्स टू हाफ एम डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन डी टी इसका मान ऑलरेडी हम व्युत्पन्न कर चुके हैं, और इसका जो मान है वो इस समीकरण में अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी k इक्वल्स टू हाफ एम, और इसका डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर है, ये बराबर होगा एक्स नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 आर टी इंटू ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साई माइनस ट्वाइस ओमेगा आर साइन ओमेगा टी प्लस साई, और जो माइनस ट्वाइस ओमेगा आर साइन ओमेगा टी प्लस साई है इसको हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा आर साइन ट्वाइस ओमेगा टी प्लस 2 साई, इसलिए k इक्वल्स टू हाफ एम एक्स नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस ट्वाइस आर टी इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साई माइनस ओमेगा आर साइन ट्वाइस ओमेगा टी प्लस ट्वाइस साई। यदि अवमंदन बल का मान इतना कम हो कि एक जो दोलन है उसमें, यानी एक दोलन काल के लिए या एक दोलन के लिए आयाम में जो कमी है एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी, उसमें जो कमी हो रही है अगर उसको हम उपेक्षणीय मान लें एक दोलन, हालांकि समय के सापेक्ष ये चरघातांकी रूप से कम अवश्य होता है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन एक दोलन के लिए हम ये मान सकते हैं कि इसमें जो परिवर्तन हो रहा है या जो कमी हो रही है उसका मान न के बराबर है। तो उस स्थिति में एक दोलन काल में जो आयाम का मान है उसे हम लगभग स्थिर मान सकते हैं। अतः एक आवर्तकाल समय के लिए जो मध्य गतिज ऊर्जा है, अगर इसका हम एक दोलन काल के लिए एवरेज मान ज्ञात करें तो ये मान होगा मध्य गतिज ऊर्जा एवरेज k इक्वल्स टू हाफ एम एक्स नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस ट्वाइस आर टी इंटू एवरेज ऑफ ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साई प्लस आर स्क्वायर एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साई माइनस ओमेगा आर एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ट्वाइस ओमेगा टी प्लस साइन ट्वाइस ओमेगा टी प्लस 2 साई, यानी जो इक्वेशन 2 है उसका एक दोलन काल के लिए हम एवरेज मान ज्ञात करेंगे। तो जो एवरेज मान है वो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर और जो साइन टर्म आ रही है साइन ट्वाइस ओमेगा टी प्लस 2 साई, इनके हमें मान प्राप्त करने होंगे, एवरेज मान प्राप्त करने होंगे। और एक दोलन काल के लिए जैसे कि आपको मालूम है कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इनके एक दोलन काल के लिए जो एवरेज मान है वो होते हैं 1/2, और एक दोलन काल के लिए साइन थीटा या साइन 2 थीटा या साइन 3 थीटा इसका मान होता है 0। इसलिए जो मध्य गतिज ऊर्जा है एवरेज k, यानी जो इक्वेशन 3 है उसमें कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर और साइन ट्वाइस थीटा के एवरेज मान सब्सटीट्यूट कर दिए जाएं तो जो मध्य गतिज ऊर्जा है वो होगी एवरेज k इक्वल्स टू 1/4 एम एक्स नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस ट्वाइस आर टी इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और जो साइन एवरेज साइन 2 थीटा इसका मान 0 हो गया, इसलिए मध्य गतिज ऊर्जा एवरेज k इक्वल्स 1/4 एम एक्स नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस ट्वाइस आर टी ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और चूंकि
ओमेगा का मान अंडर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के बराबर है, इसलिए एवरेज के का मान हो गया 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस 22 आर टी। और इस प्रकार हम देखते हैं ये जो माध्य गतिज ऊर्जा है ये भी समय के सापेक्ष चरघातांकी रूप से कम होती है, और t के अधिक मान के लिए इसका जो मान है वो बहुत ही कम होगा। t बराबर 0 पर इसका अधिकतम मान होगा और t बराबर अनंत पर इसका जो मान है वो 0 के बराबर होगा। अब हम आते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी पर। स्थितिज ऊर्जा ऑफ ए डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो जैसा कि आपको मालूम है इसकी जो स्थितिज ऊर्जा U है वो होती है हाफ kx² के बराबर, और चूंकि k का जो मान है वो है हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर, इसलिए अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की जो स्थितिज ऊर्जा U है उसका मान होगा हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर। और जो x है इसका मान ऑलरेडी हम डेराइव कर चुके हैं। जो x का मान है अवमंदित सरल आवर्ती दोलक के लिए, ये जो दोलक का विस्थापन समीकरण या जो दोलक का हल है वो होता है x = x नॉट ई की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस साई। इसलिए x का ये मान अगर इस समीकरण अर्थात पोटेंशियल एनर्जी में सब्स्टिट्यूट कर दें तो u का मान होगा हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 आर टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साई। न्यून अवमंदन की स्थिति में पुनः अगर हम इस लॉजिक को काम में लें कि एक दोलन काल के लिए जो आयाम है वो लगभग नियत माना जा सकता है, हालांकि जो आयाम है वो समय के साथ चरघातांकी रूप से कम होता है, लेकिन एक दोलन काल के लिए जो आयाम में कमी है वो उपेक्षणीय हो, बहुत कम हो। तो उस स्थिति में जो एक दोलन काल है उसके लिए आयाम के मान को लगभग नियत मान सकते हैं। इसलिए एक दोलन काल समय के लिए जो मध्य स्थितिज ऊर्जा है एवरेज U, इसमें हमें जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साई जो कि t का फंक्शन आ रहा है इसका एक आवर्तकाल के लिए मध्य मान काम में लेना होगा, अर्थात एवरेज U को हम लिख सकते हैं हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 आर टी एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साई। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था एक आवर्तकाल के लिए एवरेज साइन स्क्वायर थीटा जो है इसका मान होता है 1/2 के बराबर। इसलिए एवरेज U का जो मान है वो होगा 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 आर टी। और ये जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है, औसत जो स्थितिज ऊर्जा है, इसका मान जो है वो औसत जो गतिज ऊर्जा है उसके बराबर प्राप्त हो रहा है। इसलिए न्यून अवमंदन की स्थिति में दोलक की जो मध्य गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जाएँ हैं वो बराबर होती हैं। और जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है इसका मान भी अगर t का मान 0 है तो उस स्थिति में t बराबर 0 करने पर ये अधिकतम होगी, और अगर t का मान अनंत कर दें तो इसका जो मान है वो यानी t बराबर अगर हम इसको 0 कर दें तो ये जो मान है वो e की पावर माइनस 0 यानी 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x0 स्क्वायर के बराबर होगा, अधिकतम होगा। और t का मान अगर हम अनंत कर दें तो इस एवरेज U का जो मान है वो 0 के बराबर होगा। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।